प्रिय आत्मन, सहयोग में आज बीरू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। बीरू साहब 17वीं सदी के संत हैं। दिल्ली में अलख जगाया उन्होंने और बावरी साहिबा के शिष्य रहे और स्वयं बावरी साहिबा स्वामी रामानंद की परंपरा में एक संत हुई। और यह जो बावरी और बीरू साहब की परंपरा है, इस परंपरा में आगे चल कर के बहुत ही अच्छे अच्छे महान संत आते हैं। जैसे बीरू साहब के शिष्य बुल्ला साहब हैं और फिर बुल्ला साहब के शिष्य जगजीवन साहब और फिर गुलाल साहब के शिष्य भीखा साहब के परंपरा भी आगे बढ़ती है और बहुत ही सुंदर दूलन दास इसी परंपरा में आते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे संत इस परंपरा ने दिए हैं। बीरू साहब कहते हैं, हंसा रे बाझल मोरे याही घरा। हमारी जीवात्मा, उसको हंस कह रहे हैं, कहते कि मेरी जीवात्मा, यह जो मेरा हंस है, संसार में आया था एक उद्देश्य को लेकर, एक मिशन को लेकर के आया था, लेकिन वह मिशन तो भूल गया। वह मिशन क्या था? परमानंद प्राप्त करने का, परम प्रेम जानने का, परम प्रेम में स्थिर होने का, परम विश्राम प्राप्त करने का, परम पद प्राप्त करने का। ये मिशन होता है हम सबका, चाहे एक जन्म में प्राप्त करें या अनेक जन्मों में प्राप्त करें, मगर हर व्यक्ति का परम उद्देश्य, परम मिशन, ये महाजीवन की जो यात्रा है, उसका परम पद की प्राप्ति है, परम प्रेम की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति है। लेकिन कहते हैं बीरू साहब कि हंसा रे बाझल मोरे याही घरा। लेकिन हमारा हंस इस संसार में आकर के क्षुद्र वासनाओं में, क्षुद्र विषय भोगों में, क्षुद्र की प्राप्ति में, कंकड़ की प्राप्ति में बिल्कुल फंस गया। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चल हंसावा देश जहाँ तुर पिया बसे। अय हंस, उस देश को चलो जहाँ मेरे प्रियतम गोविंद का निवास है। और वह देश कहीं और नहीं है, वह देश, वह मानसरोवर हमारे भीतर है। हमारे निराकार में ही गोविंद का वास है, हमारे प्रियतम का वास है। और वही हम मानसरोवर है जहाँ हर हंस को, हर जीवात्मा को जाना है। कहते हैं बीरू साहब, हंसा रे बाझल मोरे याही घरा। और करबो मैं कौन उपाय करूं, क्या उपाय करूं? मेरी समझ में नहीं आता कि जो मेरा हंस है वो मानसरोवर को भूल कर जाना था मानसरोवर, लेकिन ऐसे ही संसार में, पोखर में, ताल तलैया में उलझ करके रह गया है। और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या उपाय करें, जप करें, तप करें, कौन सी साधना करें कि फिर से हम उस मानसरोवर में जाएं, अपने देश में जाएं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जंत्र मंत्र सब झूठ है। साधना के नाम पर लोग श्री यंत्र बनवा लेते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। कहते हैं कबीर साहब कि ये सब झूठ है, इन सब से तुमको गोविंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और मत भरमो जग कोय, कहते हैं जगत वालों से कि इसमें मत उलझो, इसमें मत भरमो, इससे परम पद नहीं मिलेगा, इससे गोविंद नहीं मिलेगा। और सार शब्द जाने बिना, तो कैसे मिलेगा? सार शब्द को जानो। क्या है सार शब्द? ओंकार है, उस ओंकार को जानो। सार शब्द जाने बिना और कागा हंस न होए। कागा का मतलब संसारी, हंस का मतलब जो संत हो गया। तो संसारी से संत होने की प्रक्रिया क्या होगी? उस सार शब्द को जानो, उस मूल शब्द को जानो। और उस ओंकार को जानकर जब तुम अपने उद्गम की ओर बढ़ना शुरू करते हो तो सही साधना शुरू होती है। कहते हैं बीरू साहब, मोतिया चुगन हंसा आयल हो। क्या था उद्देश्य? हंस क्या खाता है? हंस क्या चुगता है? मोती चुगता है। और बगुला क्या चुगता है? कोई मछली की तलाश में रहता है या कुछ और चीज़ को खाद्य पदार्थ बनाता है। लेकिन हंस जो है वो मोती चुगता है। तो और मोती क्या है? राम नाम का मोती चुगना है, और तो कोई मोती है नहीं। हमारे लिए मोती क्या है? संत के लिए मोती क्या है? राम नाम ही मोती है। मोतिया चुगन हंसा आयल हो। हमारी जीवात्मा यहाँ पर आई है मोती चुगने के लिए, राम नाम का मोती चुगने के लिए। जिसके लिए लाल नाथ कहते हैं, हंसा तो मोती चुगे और बगुला गार तलाई। लेकिन बगुला क्या करता है? वो कीचड़ में जो काई है बस उसको खाएगा या मछली को खाएगा। लेकिन हंस होगा वो मोती चुगता है। और हरिजन हरिसों यूं मिलिया। और जो गोविंद के जन होते हैं, गोविंद के दास होते हैं, गोविंद के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? बस गोविंद रूप हो जाते हैं। जैसे कि कोई रस पानी में मिल जाए, ऐसे ही संत गोविंद से मिलकर एकाकार हो जाते हैं। हरिजन हरिसों यूं मिलिया, ज्यों जल में रस भाई।
जैसे कोई रस जैसे दूध में पानी में मिल जाता है, बस ऐसा ही संत गोविंद में मिल जाता है। और कैसे मिलता है? गोविंद का सिमरन करते करते गोविंद से मिलकर एकाकार हो जाता है। कहते हैं बीरू साहब, मोतिया चुगन हंसा आइल हो और सोतो रहल भुलाए। किस लिए आया था यहाँ? मोती चुगने राम नाम का आया था, लेकिन इस जगत की भूल भुलैया में भूल गया और अपना मिशन भूल गया कि इस धरती पर आने का प्रयोजन क्या था, धरती पर आने का हमारा मिशन क्या था। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चल हंसा वा देश जहाँ तुर पिया बसे। उस देश को चलो जहाँ पर तुम्हारा प्रियतम निवास करता है। और वह देश कहाँ है? वह मानसरोवर कहाँ है? ये हमारे भीतर का जो अंतराकाश है, हमारे भीतर का जो निराकार है, बस यही हमारे प्रियतम का देश है और यही हमें जाना है। चल हंसावा देश जहाँ तुर पिया बसे और लक्ष्मी वा घर झाड़ू देते है शिव करते कोतवाली। तुम लक्ष्मी की पूजा करते हो, तुम शिव की पूजा करते हो, ठीक है, ये सम्मानीय है, लेकिन गोविंद के दरबार के तो वे चाकर हैं। तो इसलिए हम सबको भी गोविंद के दरबार में शोभा पाना है, गोविंद के दरबार में जाना है। और जब गोविंद के दरबार में जाओगे तो तुम इनके मित्र हो जाओगे। शिव मित्र हो जाते हैं तुम्हारे, लक्ष्मी मित्र हो जाती है तुम्हारी, ये सब उन्हीं के चाकर हैं और हम सबको उन्हीं का चाकर बनना है। लक्ष्मी वा घर झाड़ू देते है और शिव करते कोतवाली और ब्रह्मा वा के बने टहलुआ विष्णु करे चरवाई। बड़ी अद्भुत बात, बड़े साहस की बात कबीर साहब कह रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये बड़े ऊंचाई के महापुरुष हुए हैं और आज भी ब्रह्मा वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन के गवर्नर हैं जहाँ पर सृजन होता है। आज भी शिव स्पिरिट वर्ल्ड के गवर्नर हैं जहाँ मरने के बाद सारी आत्माएं पहुँचती हैं। आज भी विष्णु जो संत लोक है उसके अधिष्ठाता हैं, जहाँ शरीर छोड़ने के बाद सारे संत वहाँ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी हैसियत भी गोविंद की चाकरी करते हैं, तो क्यों नहीं हम भी उस गोविंद की चाकरी करें। कहते हैं बीरू साहब, झीलर को बगुला भयो है। हम आए थे हंस होने के लिए, हमारा मूल स्वरूप हंस का है, हमारा मूल स्वरूप राम नाम का मोती चुगने के लिए है। लेकिन हम क्या है, जैसे बगुला, हम झील में भी मानसरोवर जाओ, ऐसा नहीं कि सब हंस ही हैं। जब हम लोग मानसरोवर गए तो हमने देखा कि वहाँ बगुले ज़्यादा हैं, हंस तो बड़े थोड़े से। तो ऐसे ही ऐसा मत समझना कि सब झील में हंस ही होते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आए थे हंस होने के लिए, राम नाम का मोती चुगने के लिए। लेकिन हम क्या हो गए, हम बगुला हो गए, हम मछली ढूंढ रहे हैं, हम कुछ और की तलाश कर रहे हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हंसा बगुला एक सा मानसरोवर माई। देखो कबीर साहब खुद भी कह रहे हैं कि हंस और बगुला दोनों मानसरोवर में निवास करते हैं, लेकिन बगा ढंढोरे माछली और हंसा मोती खाएं। लेकिन वहीं पर बगुला मछली को खोजता है, मोती को थोड़े चुगता है। लेकिन वहीं हंस मछली को नहीं चुगता, वो तो मोती को चुगता है। ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग हैं जो विषय भोगों के प्रति लालायित है, विषय भोगों में उलझते हैं, मगर यहीं आकर के कबीर हैं, नानक देव जी हैं, मीरा है, सहजो है, दया है, ये सब राम नाम का मोती चुगते हैं और हंस की तरह जिंदगी को जीते हैं। कहते हैं बीरू साहब, कर्म कीट धरी खाए, झीलर को बगुला भयो है और कर्म कीट धरी खाए। और इस तरह सकाम जो कर्म है बस उसको हम करते रहते हैं। कर्म कीट का अर्थ हुआ कि ऐसा कर्म करना जो कर्म बंधन बन जाता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, नाम बिन भाव कर्म ना ही छूटे। जब तक नाम के सुमरन में तुम नहीं जीते हो, कर्ता भाव नहीं छूटता। और साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। अगर संतों का संग नहीं मिला तुमको और राम भजन की कला नहीं आई, तो याद रखना हर सांस के साथ मृत्यु की ओर तुम केवल यात्रा कर रहे हो, निरंतर काल तुम्हें लूट रहा है। कहते हैं बीरू साहब, सतगुरु सत्य दया कियो। मेरे सतगुरु की बलिहारी है जिन्होंने सत्य देकर मुझ पर दया किया। अगर वो सतनाम नहीं देते तो मैं कैसे जिंदगी को परमात्मा की राह पर ले चलता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अबरन बरन अमूर्त जो कहो ताहि किन पेख। वह परमात्मा कैसा है? वह रंगहीन है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। कहो ताहि किन पेख, बताओ तो किसने उसको देखा। गुरु दयाते पावई सुरत निरत करी दे। गुरु अगर दया करता है तभी तुम उसको देख सकते हो।
उसकी सुरति में, सुरति अर्थात नाद का श्रवण, उसकी निरति में, निरति अर्थात प्रकाश का दर्शन, उसको तुम दीदार कर सकते हो। कहते हैं बीरू साहब, भव बंधन लियो छुड़ाए, सतगुरु सत्य दया कियो और भव बंधन लियो छुड़ाए। सतगुरु ने सत्य नाम का ज्ञान करा करके हमें भव बंधन से मुक्त कर दिया, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। उस गोविंद के नाम के स्मरण करके जितने ज्ञानी हैं अपना भव बंधन काटते हैं। कहते हैं बीरू साहब, यह संसार सकल है अंधा मोह माया लपटाए। एक नहीं दो नहीं, सारा संसार अंधे की तरह जिंदगी को जीता है, भीतर के आलोक का दर्शन नहीं करता, जिसके लिए धर्मदास कहते हैं, सत्य नामे जप जग लड़ने दे। तू सत्य नाम का सुमिरन करो, जगत लड़ता है तो लड़ने दो, जगत अंधे की तरह जिंदगी को जीता है तो जीने दो। यह संसार कांटे की बारी और अरुझ सरुझ के मरने दे। यह संसार भादों की नदिया और डूब मरे तही मरने दे। कभी कभी लगता है कि संत कितने कठोर हैं क्या? नहीं, वे तुम्हें चौंका रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो। और धर्मदास के साहेब कबीरा और पत्थर पूजे तो पूजने दे। कहते मेरे लिए तो साहेब कबीर है और कबीर का उपदेश है, मेरे लिए तो राम का सुमिरन है, लेकिन अगर दुनिया पत्थर पूजती है तो उसको पूजने दो। कहते हैं बीरू साहब, यह संसार सकल है अंधा और मोह माया लपटाए। सारे लोग मोह और माया में लिपटे हुए हैं, जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, मैं बड़ आगे और न आवे करत केत अभिमाना रे। मैं महान हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं गुणी हूँ, कितना अहंकार लोग पाल रखते हैं। मेरी मेरी करी करी भूले माया मोह बुलाना रे। ऐसे ही मैं और मेरा में सारी दुनिया अपना जीवन नष्ट कर रही है। कहते हैं बीरू साहब, बीरू भक्त हंसो भयो सुख सागर चलो है नहाए। कहते हैं लेकिन मैं तो अपनी गुरु की कृपा से मैं तो हंस हो गया। अब हंस की तरह राम नाम का मोती चुगते हुए अपने जीवन को जीता हूँ, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम निज सार है। वह जो आदि नाम ओंकार है वही वास्तव में हमारे जीवन का सार है। और बूझ ले सो हंस, उस आदि नाम ओंकार को जो समझ लेता है वही हंस है। और जिन जाने निज नाम को अमर भयो सो बंस। और जो अपने उस ओंकार को जान लेता है उसकी परंपरा एक जीवित परंपरा चलती है, और जैसे बीरू साहब की परंपरा आगे चलती है। कहते हैं बीरू साहब, बीरू भक्त हंसो भयो सुख सागर चलो है नहाए। अब तो सुख सागर में स्नान करने के लिए मेरा हंस चल दिया, अब तो मान सरोवर में स्नान करने के लिए मेरा हंस चल दिया। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, मति मराल गति हंस है। संतों की मति कैसे होती है? हंस की तरह होती है। छे की सके नहीं कोई भी मान सरोवर जाने से हंसों को रोक नहीं सकता। जैसे ऐसे ही गोविंद के सरोवर तक जाने से कोई भी संतों को रोक नहीं सकता। अब भव सागर जीत जाई हैं, यह मिथ्या नहीं होए। और इस तरह राम नाम का मोती चुगते हुए हंस की तरह जीवन जीते हुए संत निश्चित ही जीवन की बाजी जीत करके जाता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, राम नाम के मोती से परिचित हो जाओ और राम नाम का मोती चुगते हुए हंस हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।